hello everyone. In this lecture we will discuss about the classification of flow surface profiles. We completed the assumptions of basic differential equations or dynamic equations. We have also completed derivation of differential equations and different form of the differential equation in gradually varied flow. On the basis of the differential equation d by dx, we have classified the surface profiles. Okay. Surface profiles means the how the surface of any fluid flow vary. Here gradually varied flow. So, in this gradually varied flow there is the surface is varying the gradually. Okay. Slowly the depth of the flow is vary. Okay. Before we starting the classification of flow profiles, surface flow profiles, let me introduce to myself. First of all, myself Indresh Kumar Singh, faculty of Department of Civil Engineering, BVD NIIT Lucknow. Okay. So, this is the hydraulic engineering and machine subject code is KCE 403. Okay. In module 2nd, lecture number 3rd about the gradually varied flow. Before we starting the surface profile, we want to discuss a numerical related to a gradually varied flow differential equation. Okay. First of all, we discuss about this, then we start the surface profiles, how we can draw surface profiles and how we can calculate the numerical part of the surface profiles in gradually varied flow. Okay. So, let us start the first of all numerical, which is related to the differential equation, that is also known as the dynamic gradually varied flow equations. We also we know what is the dynamic gradually varied flow equation, that is the d by dx equal to S naught, where S naught is the slope of the bottom, S E or S F energy slope 1 माइनस फ्राउड नंबर के टर्म में अगर लिखना चाहोगे तो एफ आर का स्क्वायर. ओके. इस इक्वेशंस के रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल आप देख लीजिए. इन अ रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ विड्थ 10 मीटर एंड डेप्थ ऑफ फ्लो 5 मीटर. ओके. कोई रेक्टेंगुलर चैनल दिया गया है आपका जिसमें आपकी विड्थ जो है वो 10 मीटर दी गई है एंड जो डेप्थ ऑफ फ्लो है दैट इज द 5 मीटर. किसी भी क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज 50 क्यूमेक. तो यहाँ पर जो क्यू की वैल्यू दी गई है वो आपकी 50 क्यूमेक दी गई है 50. इफ द वेट स्लोप ऑफ द चैनल इज 1 in 400, मतलब कि एस नॉट की वैल्यू दी गई वेट स्लोप की आपकी 4000. ओके. ये चीज़ गिवन है आपकी किसी भी न्यूमेरिकल में जो चीज़ें गिवन होती है सबसे पहले आप उस न्यूमेरिकल को पढ़िए अच्छे से. जब क्वेश्चन समझ जाएंगे तो वे सॉल्व बहुत आसानी से हो जाता है. इस क्वेश्चन में आपको सिंपल सा सबसे पहले आपने देखा कि रेक्टेंगुलर चैनल में उसकी विड्थ दी गई है, विड्थ 10 मीटर लिख दिया, डेप्थ दी गई 5 मीटर लिख दिए, डिस्चार्ज कितना वाटर वहाँ से फ्लो कर रहा होगा क्यू की वैल्यू दी 50 क्यूमेक लिख दिया, और जो बॉटम स्लोप होता है ये वाला स्लोप ओके एस नॉट वो स्लोप आपका दिया गया है. इतनी चीज़ मैंने लिख ली. आप देखना है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ द फ्री वाटर सरफेस. अब फ्री वाटर सरफेस का जो स्लोप है वो कैसे आप जानते हैं. तो फ्री वाटर सरफेस का स्लोप पूरा इस यूनिट में हम यही डिस्कस कर रहे हैं दैट इज डिनोटेड बाय द डी बाई डी एक्स. इसका मतलब जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको ये पता चल गया कि क्या क्या चीज़ गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर. उसके बाद में एज्यूम चेजी कांस्टेंट C55 नहीं भी दिया हो तो इसको 50 या 55 हम एज्यूम कर सकते हैं. ओके. तो ये चीज़ हो गई आपकी. तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में देखते हैं कि हमको ये फाइंड करना है डी बाई डी एक्स दैट इज द वाटर सरफेस स्लोप. विड्थ ऑफ द चैनल V इज 10 मीटर. अब देखिए यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो S नॉट गिवन है, एस ई नहीं गिवन है, एनर्जी लाइन स्लोप नहीं गिवन है. तो एनर्जी लाइन स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए इन ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में आपको बताएं कि चेजी या मैंने इक्वेशन यूज करते हैं. तो चेजी इक्वेशन सी कांस्टेंट दिया गया तो आप उसको यूज कर सकते हो और उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है जो यूनिफॉर्म इक्वेशंस है उसको यूज कर सकते हैं चेजी की. बस जो स्लोप है वो बॉटम स्लोप की जगह वहाँ पे हम लोग एनर्जी लाइन स्लोप यूज करते हैं. ओके. ये एज्यूम्शंस भी लेकर चले थे तो वही हम यूज कर सकते हैं ताकि हमारा एनर्जी लाइन स्लोप भी कंसीडर कैलकुलेट कर सकते हैं. फाइंड कर लेंगे उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे. तो इस न्यूमेरिकल में विड्थ ऑफ चैनल वी की वैल्यू दी गई है 10 मीटर, डेप्थ दी गई है वाई 5 मीटर, डिस्चार्ज 50, स्लोप दे दिया गया है आपका
Kg कांस्टेंट हो गया। तो अब इससे सबसे पहले एनर्जी लाइन स्लोप फाइंड करेंगे। एनर्जी लाइन स्लोप के लिए हम ये Kg की इक्वेशन यूज करेंगे डिस्चार्ज के लिए, Q इक्वल टू AC/RSF। अब यहाँ पर देखिए Q गिवन है, एरिया आपको पता है रेक्टेंगुलर चैनल है, 5 × 10 हो जाएगी 50। C की वैल्यू आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल में गिवन। R जो हाइड्रोलिक रेडियस है दैट इज द A/P, वेयर P इज द वेटेड पेरीमीटर। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, B+2y फॉर द रेक्टेंगुलर चैनल क्रॉस सेक्शन। पूरे ओपन चैनल फ्लो में मैंने आपको बताया कि जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो चैनल क्रॉस सेक्शन कैसा है। ओके, रेक्टेंगुलर है, ट्रेंगुलर है, सर्कुलर है, ट्रिपोजॉइडल्स है, वो सबसे पहले फाइंड आउट कर लोगे, देन आप उसकी एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। और जैसे ही एरिया और पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे आप उसके बाद तुरंत हाइड्रोलिक मीन रेडियस ये आप कैलकुलेट R की वैल्यू कर लेंगे। और ये कैलकुलेट हो गया तो फिर आप तुरंत Kg इक्वेशन यूज कर सकते हो। V की वैल्यू दी गई है तो V यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 + 2 × 5 इक्वल टू 20 मीटर आ गया आपका वेटेड पेरीमीटर। एरिया हो जाएगी 10 × 5 मतलब 50, तो ये आ गया 50 मीटर स्क्वायर। तो R की वैल्यू आ जाएगी 50/20। अब यहाँ पर पुट कीजिए इक्वेशन में और फिर सॉल्व कीजिए। ये देखिए इन्होंने एरिया 50 मीटर, पेरीमीटर 20 मीटर, R की वैल्यू 50/20 मतलब 2.5 मीटर आया। ओके, वेलोसिटी V होता है हमारा Q इक्वल टू AV। तो यहाँ से अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो Q/A आ जाएगा। डिस्चार्ज गिवन है और एरिया भी कैलकुलेट कर चुके हैं तो वेलोसिटी का टर्म भी कैलकुलेट हो गया। ओके, तो अब यहाँ पर आप पुट कर दो Kg इक्वेशन में, सिर्फ और सिर्फ एक अननोन क्या है हमारा SF। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो SF की वैल्यू जो एनर्जी लाइन स्लोप है वो वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई। अब जैसे एनर्जी लाइन स्लोप कैलकुलेट कर लिए और उसका बॉटम स्लोप भी आपको दिया गया है, वेलोसिटी V की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। ओके, एंड Y पता है आपको और G की वैल्यू। ओके, फ्राउड नंबर क्या होता है रेक्टेंगुलर में, देखो फ्राउड नंबर का स्क्वायर अगर करोगे तो V²/GY यही होता है। तो वही ये चीज़ यहाँ पे रिप्लेस हुई है। ओके, फ्राउड नंबर की जगह तो ये FV यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो अगर F यूज करोगे तो फ्राउड नंबर कैलकुलेट करना होगा, तो इस फार्मूले से फ्राउड नंबर आप कैलकुलेट करेंगे, F² = B²/GY। ओके, अब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की, फ्राउड नंबर कैलकुलेट कर लीजिए या डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूले में यूज किए। फार्मूला देखिए कौन सा यूज हुआ, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव की थी, dy/dx S0 - SF 1 - B²GY। वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कीजिए तो आ गया आपका जो वाटर सरफेस का स्लोप है वो आ गया आपका। ओके, इतना सिंपल क्वेश्चंस आएंगे आपके सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कोई भी न्यूमेरिकल है उसको आप सबसे पहले देखिए कि कैसे उसको सॉल्व करना है, उसमें क्या गिवन है, कौन सा फार्मूला यूज करना है, कौन से पैरामीटर्स वहाँ पे मिसिंग है, उनको पहले फाइंड कर लो, देन वी पुट द ऑल द वैल्यूज इन गिवन फार्मूला। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो सरफेस प्रोफाइल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कैसे क्लासीफाई करेंगे फ्लो सरफेस प्रोफाइल्स को। क्योंकि जब भी ये मान लीजिए बॉटम है और यहाँ पर आपका वाटर जो फ्लो कर रहा है तो ये सरफेस कैसे आपकी वेरी करेगी, क्योंकि ग्रेजुअली वेरी कर रही है, तो उस सरफेस को फाइंड करने के लिए हमको क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो सरफेस प्रोफाइल बनाना है। तो सबसे सिंपल, सबसे पहले आपको याद रखना है कि पूरे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में हमें किस चीज़ पे वर्क करना है, डेप्थ के बारे में बहुत कुछ जानना है। तो डेप्थ ही आप दिमाग में कंसीडर करके चलिए। देखिए कोई भी चैनल सेक्शन दिया गया है, फॉर अ गिवन चैनल विद अ नोन डिस्चार्ज, अगर उसमें Q वैल्यू गिवन है, N इज द मैनिंग कोफिशिएंट ये भी गिवन होगा, एंड S0 चैनल विद स्लोप जो भी होगा दिया रहेगा, Y से क्रिटिकल वाटर डेप्थ, क्रिटिकल वाटर डेप्थ मतलब एट द फ्राउड नंबर इक्वल टू 1 एट क्रिटिकल, और कहाँ, जहाँ मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी हो। तो क्रिटिकल डेप्थ अगर वाटर की पता है, Y0 यूनिफॉर्म फ्लो डेप्थ कैन बी कंप्यूटेड, क्रिटिकल आप पता कर लीजिए और यूनिफॉर्म फ्लो डेप्थ Y0। ओके, तो अगर आपके पास दो डेप्थ आ गई, कौन कौन सी, एक आपके पास आ गई क्रिटिकल और दूसरी आ गई Y0। Y0 कौन सी है, यूनिफॉर्म फ्लो डेप्थ, और तीसरी डेप्थ एक और याद रखिएगा Y, ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो डेप्थ होगी, किसी भी सेक्शन पे आप कंसीडर करोगे वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो डेप्थ होगी। तो ये हमारी वेरी करती रहेगी, कभी इससे बड़ी होगी, कभी आपकी क्रिटिकल से कम होगी या बड़ी होगी, कभी हो सकता है
यूनिफॉर्म फ्लो डेप्थ जो है उससे ज़्यादा हो या कम हो। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, सो वी कंसीडर दीज 3 डेप्थ एंड अकॉर्डिंग टू दीज डेप्थ where are the many possible relations between these 3, but first we all discuss about the relation between 2 depth। कौन कौन सा, एक critical और यूनिफॉर्म फ्लो डेप्थ वाई नॉट। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे 3 पॉसिबल रिलेशन बनते हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट जो बनेगा आपका, हो सकता है इट में बी पॉसिबल दैट वाई नॉट ग्रेटर देन वाई सी, मीन्स जो यूनिफॉर्म फ्लो डेप्थ है इट मे बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल डेप्थ। सेकेंड थिंग इज इट मे बी पॉसिबल क्रिटिकल डेप्थ इज ग्रेटर देन यूनिफॉर्म फ्लो डेप्थ वाई नॉट। ओके, इन थर्ड केस वी कैन से दोनों इक्वल हो सकती हैं। ये पॉसिबल हैं, कंडीशंस ऐसी पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले हमने सरफेस प्रोफाइल को जानने के लिए सबसे पहले जो स्टार्ट किया है वो कहाँ से शुरू किए हैं कि आपके पास क्रिटिकल और यूनिफॉर्म फ्लो डेप्थ होनी चाहिए। क्रिटिकल और यूनिफॉर्म फ्लो डेप्थ में क्या है आपका कि जो यूनिफॉर्म फ्लो डेप्थ है आपकी वाई नॉट ग्रेटर देन वाई सी हो सकता है, लेस देन वाई सी हो सकता है और इक्वल हो सकता है। ये 3 कंडीशन इसके बेसिस पे बनेंगी। इसके अलावा अगर मैं कह दूं कि अगर बिल्कुल हॉरिजेंटल होगा तो स्लोप जो बॉटम होगा वो 0 हो जाएगा। ओके, वो जब 0 हो जाएगा तो उसको हम हॉरिजेंटल बोलेंगे। और अगर बॉटम स्लोप निगेटिव किसी कंडीशन में मिल गया देन वो एस नॉट लेस देन 0 होगा। ये 2 और कंडीशंस आपको मिलेंगी। यूनिफॉर्म फ्लो डेप्थ वाई डज नॉट एग्जिस्ट, अगर इन कंडीशंस में क्या होगी, वाई नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो ये आपका बनेगा। ओके, तो 5 टोटल यहाँ पर देखिए 5 कंडीशंस बन रही हैं, इनको ध्यान रखिएगा। आप सोचेंगे कैसे स्लोप होगा, तो देखिए अगर आपका फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक, और तो आपका ये बिल्कुल हॉरिजेंटल हो गया यहाँ पर आपका, तो एस नॉट 0 हो जाएगा। और अगर ये इन्वर्स में कहीं पानी को भेजना है तो हमारा क्या जाएगा, एस नॉट लेस देन 0 हो जाएगा, तो वो स्लोप लेस देन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमको देखना है। तो 5 कंडीशंस, फर्स्ट नॉर्मल डेप्थ जिसको यूनिफॉर्म फ्लो डेप्थ बोलते हैं दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल। सेकेंड, क्रिटिकल डेप्थ ग्रेटर देन नॉर्मल डेप्थ। थर्ड, इक्वल टू नॉर्मल और क्रिटिकल। फोर्थ, normal depth does not exist, this means s not equal to 0 bottom slope, that is the horizontal case. And fifth is whenever the s not less than 0 means adverse slope. okay, horizontal slope में क्या होगा आपका s not equal to 0 होगा, adverse slope में हमारा s not less than 0 होगा। q कैन नॉट बी कंप्यूटेड, यहाँ पर आप डिस्चार्ज कंप्यूट नहीं कर सकते। तो आप देखिए ध्यान से कि उन 5 कंडीशन के हिसाब से जो सरफेस प्रोफाइल्स हैं उनके नाम दिए गए हैं। कौन कौन से नाम दिए गए हैं, सबसे पहला जो है आपका कैटेगराइज किया गया है कि करेक्टरिस्टिक्स कंडीशन क्या है, अगर हमारी जो यूनिफॉर्म फ्लो है वो क्रिटिकल से ज़्यादा है कहीं पर भी, देख लीजिए, तो उस स्लोप को, उस फ्लो को, ओके, उस चैनल कैटेगरी को हम लोग बोलेंगे माइल्ड स्लोप। तो आप ध्यान रखिए, जैसे हम फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे कोई भी न्यूमेरिकली वैल्यू कि वहाँ पे हमें कैलकुलेशन के फार्मूले पता है। देखो यूनिफॉर्म से वाई नॉट कैलकुलेट कर लोगे, वाई सी क्रिटिकल के फार्मूले सारे पढ़े हैं, नहीं जाने तो फर्स्ट यूनिट में आप देख लीजिए उसको। ओके, प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो वहाँ से आप पता चल जाएंगे हर चैनल सेक्शन के लिए क्रिटिकल डेप्थ फाइंड आउट करने के फार्मूले। तो क्रिटिकल डेप्थ जब फाइंड कर लेंगे तो अगर हमारी वहाँ पे नॉर्मल डेप्थ जो है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल है तो वो माइल्ड स्लोप होता है। और माइल्ड स्लोप को हम लोग m से डिनोट करेंगे। m अगर लिखा है कैपिटल M तो आप समझ जाइएगा कि स्लोप जो है उसको माइल्ड बोलेंगे। क्यों, क्योंकि देखो वही स्लोप है सब, तो वो माइल्ड स्लोप बोलेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर क्या है, जो हमारी क्रिटिकल डेप्थ है वो नॉर्मल डेप्थ से कम है, मतलब जो यूनिफॉर्म नॉर्मल डेप्थ है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ है। ओके, तो वो वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि माइल्ड स्लोप। इसमें कंडीशन क्या होती है कि सब क्रिटिकल फ्लो एट नॉर्मल डेप्थ होता है यहाँ पर। सेकेंड वन, अगर हमारा वाई सी ग्रेटर देन वाई नॉट है, क्रिटिकल डेप्थ अगर हमारी कैलकुलेशन पर वाई नॉट से ज़्यादा आ गई तो उसको हम लोग स्टीप स्लोप बोलते हैं, उसको लिखेंगे एस से। अगर मैं बनाना चाहूँ तो आप देखते रहिए, इसके लिए आपका थोड़ा इस तरीके से वेरी कर रहा होगा। स्टीप स्लो में ज़्यादा वेरी इस तरीके से करेगा। ओके, ये बॉटम की बात कर रहे हैं, ये आपका हो गया माइल्ड, ये हो गया आपका स्टीप। स्टीप मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे स्लोप कहीं पे होगा तो वहाँ पर सुपर क्रिटिकल फ्लो एट नॉर्मल डेप्थ मिल जाएगा। क्रिटिकल पे आपका मिल जाएगा, दोनों ये इक्वल होते हैं तो क्रिटिकल पे थोड़ा कहीं ना कहीं इस तरीके से मिलता है। क्रिटिकल को
सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से, ओके। उसके बाद में आपका एस नॉट इक्वल टू जीरो, कांट सस्टेन इन यूनिफॉर्म फ्लो, तो इसको कैपिटल एस से डिनोट करोगे, हॉरिजेंटल बेड होता है। और एडवर्स स्लोप को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, इसकी कंडीशन एस नॉट लेस देन जीरो, कांट सस्टेन द यूनिफॉर्म फ्लो। ये इसके रिमार्क्स हैं। तो ये 5 कैटेगरी हैं आपकी, ये पांचों याद रखनी है कि जो स्टार्टिंग कैसे हुई है वही आपने नॉर्मल डेप्थ ली, क्रिटिकल डेप्थ ली, उन दोनों को कंपेयर किया केवल नॉर्मल और क्रिटिकल के बेसिस पे भी, ओके। इसमें जैसे ही हम उसकी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जो डाल देंगे तो उसके साथ रिलेशन होगा, तो अब वो हमारा इन्हीं दोनों के बीच में वेरी करेगा। किन किन के लिए? माइल्ड के लिए होगा, इसमें स्टीप में भी आएगा, क्रिटिकल के लिए आएगा और हॉरिजेंटल या एडवर्स के लिए आएगा, ओके। समझ जाइए बात को। तो माइल्ड, स्टीप, क्रिटिकल, हॉरिजेंटल, एडवर्स स्लोप, दीज 5 बेसिक जो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो सरफेस प्रोफाइल्स होंगी, तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव द चैनल आर क्लासिफाई इनटू द 5 कैटेगरीज एज इंडिकेटेड इन दिस टेबल, ओके। फॉर ईच ऑफ 5 कैटेगरी ऑफ चैनल्स, लाइन रिप्रेजेंट द क्रिटिकल डेप्थ, लाइन ही ड्रॉ करनी है। नॉर्मल डेप्थ वाई नॉट इफ एग्जिस्ट can be drawn in the longitudinal section. These would divided the whole flow space into the 3 regions. Region 1 space above the topmost line, space between the top and the next lower line और space between the second line and the bed. इन तीनों लाइन का क्या मतलब हुआ, ये क्या कहना चाह रहा है? देखो ये कहना ये चाह रहा है, यहाँ पर देखिए कि अगर मैं इस तरीके से यहाँ पर अगर एक चैनल सेक्शन ये बना रहे हैं, ये इसका चैनल सेक्शन का बॉटम है, देख लो सब लोग, ओके। अब ये कह रहे हैं कि जो वाई नॉट है, अगर हमारा इस तरीके से अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमको मिल गई वाई नॉट नॉर्मल, और उसके बाद में अगर वाई क्रिटिकल मान लीजिए हम ग्रेटर ले लें यहाँ पर, तो ये वाली लाइन हो गई वाई सी की, ठीक, समझ रहे हो? हमने ड्रॉ किया वही लिखा है कि फॉर ईच ऑफ द रिप्रेजेंट द क्रिटिकल डेप्थ, जो चैनल्स की हैं वो लाइन रिप्रेजेंट करनी है कि बॉटम से क्रिटिकल डेप्थ की लाइन ड्रॉ की, नॉर्मल डेप्थ की, हो सकता है ये ग्रेटर होगी तो ग्रेटर वाला होगा, पहला वाला माइल्ड, ये कौन सा होगा? स्टीप का, ओके। तो अब यहाँ पर आप देखिए इन्होंने कहा कि देयर वुड बी डिवाइड द होल फ्लो स्पेस इनटू 3 रीजन्स। कहाँ कहाँ हो सकता है? यहाँ तो वाटर सब फ्लो पूरा कर रहा होगा ना, ओके। अब देखिए हो सकता है इस रीजन में हो, फर्स्ट रीजन इसको मानेंगे, सेकेंड दोनों के बीच वाला रीजन, और थर्ड वन बॉटम और इस दूसरी लाइन के बीच का। अभी वाई नॉट वाई सी इसलिए नहीं कह रहे, ओके। तो इस तरीके से 3 रीजन में डिवाइड हुआ है जहाँ पर हमारी नॉर्मल डेप्थ एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये और अगर ये नहीं एग्जिस्ट करेगी तो 1 और 2 दो ही रीजन रहेंगे, ओके। इसका मतलब आप पहुँचिए हॉरिजेंटल और एडवर्स में, वहाँ पे वाई नॉट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसका मतलब वहाँ 2 ही रीजन होंगे। तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 रीजन्स हैं, तो जहाँ जहाँ ये वाई नॉट एग्जिस्ट करेगी वहाँ 3 रीजन होंगे, इस तरीके से बनेंगे, और उसमें 2, तो इसका मतलब इसमें माइल्ड के लिए कितने रीजन बनेंगे? 3, ओके। स्टीप के लिए भी 3, क्रिटिकल स्लोप में दोनों इक्वल हो जाएंगी तो इसमें भी 2 रहेंगे, ओके। इसके भी 2 रहेंगे और इसके भी 2 रहेंगे, 2 2 4 6 और 6 12, तो टोटल कितने केसेस होंगे? 12, ओके। ये 12 सरफेस प्रोफाइल आपको ध्यान रखनी है, समझ गए? 12 को सरफेस प्रोफाइल्स हैं वो आपको ध्यान रखनी है। और कैसे 5 जो हमारी सरफेस क्लासिफिकेशन हो रहे हैं उसके रीजन्स जो हैं, रीजन डिवाइड किए हैं हमने 12, तो कैसे रीजन डिवाइड किए? वो ऑन द बेसिस ऑफ द जो भी हमारी डेप्थ गिवन है उसके बेसिस पे रीजन को रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 में डिवाइड करना है। देखो अब देखिए यहाँ पे सभी के लिए बनाए हैं मैंने। आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि क्रिटिकल डेप्थ लाइन जो है उसको कैसे डिनोट करते हैं, उसको डैश 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 इक्वल डैश ऐसे ड्रॉ करेंगे। और नॉर्मल डेप्थ लाइन जो होगी उसमें एक, फिर स्मॉल डैश, फिर बड़ा कैपिटल, फिर एक, फिर डैश। तो अब देखिए आप समझ जाओगे कि ये लाइन ड्रॉ हुई होंगी उसी के बेसिस पे। यहाँ पर देखिए ये वाली थोड़ी बोल्ड है, ओके, और इक्वल डैश जो हैं, ओके, तो डॉट डॉट इक्वल किया गया, तो उससे आप समझ जाओगे ये नॉर्मल डेप्थ लाइन है NDL। और ये वाली लाइन देखिए स्मॉल उसमें है तो क्रिटिकल डेप्थ लाइन, ओके। तो लाइन ड्रॉ होगी उसी से आप जान जाएंगे कि कौन सी क्रिटिकल डेप्थ लाइन है, कौन सी नॉर्मल डेप्थ लाइन है, NDL या CDL। तो उसमें नहीं भी लिखा होगा तब भी पहचान जाओगे लाइन ड्रॉ करके बेसिस पर। अब देखिए ये जो 5 चैनल डिवाइड किए थे हम लोगों ने, उन चैनल्स के रीजन देखिए, ये हमारा क्या है, बॉटम ऑफ चैनल है, ओके।
तो बॉटम ऑफ चैनल है और यहाँ पर बहुत कम वेरी कर रहा है, तो ये हमने देख लिया S0 पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर। ओके, पॉजिटिव है और देखिए हल्का हल्का वेरी करता हुआ जा रहा है स्लोप, तो इसलिए ये माइल्ड स्लोप है। ओके, माइल्ड समझ रहे हो, माइल्ड स्लोप, तो ये हमारा माइल्ड स्लोप है। ओके, इसमें रीजन ड्रॉ करोगे, माइल्ड में हमारा क्या होता है ये आपको कंडीशन पता है कि y नॉर्मल जो होता है वो ग्रेटर देन y क्रिटिकल था, तो इसका मतलब y क्रिटिकल से बड़ा है, तो y क्रिटिकल की लाइन ये ड्रॉ की गई है और y नॉर्मल की ये ड्रॉ की गई, तो रीजन 1 2 3 ये 3 रीजन बन रहे हैं जो टोटल फ्लो के डिवाइड किए गए हैं। स्टीप में आओगे तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लोप दिया गया है और यहाँ पर S0 रहेगा पॉजिटिव ही। यहाँ पर क्या होता है, क्रिटिकल डेप्थ जो होती है वो ग्रेटर देन होती है नॉर्मल डेप्थ से, तो इसीलिए क्रिटिकल डेप्थ लाइन ऊपर बनेगी और नॉर्मल डेप्थ लाइन नीचे बनी, लेकिन रीजन 1 2 3 इसमें भी रहेंगे रीजन वही। ओके, थर्ड वन है यहाँ पे S0 पॉजिटिव यहाँ तक रहता है क्रिटिकल स्लोप तक, तो दोनों लाइन हमारी इक्वल होती हैं। अब दोनों अगर कोइंसाइड कर जाएं तो हमारा कौन सा रीजन गायब हो गया, ये ध्यान दीजिए, दोनों अगर कोइंसाइड कर गए तो रीजन नंबर 2 तो कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो क्रिटिकल में रीजन 1 और 3 कंसीडर किया जाता है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो रीजन 1 एंड 3 इन क्रिटिकल, और इसमें 1 2 3 1 2 3 इसमें रहता है। ये हॉरिजेंटल होगा जहाँ S0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, हॉरिजेंटल वेड होगा, वहाँ पे क्या होता है हॉरिजेंटल में यहाँ पर हमारी नॉर्मल डेप्थ लाइन होती ही नहीं है, तो रीजन 1 का कोई बात ही नहीं हुई, ऊपर की फ्लो नहीं, तो यहाँ पे रीजन 2 और 3 ही कंसीडर किए जाते हैं। ओके, एडवर्स में देखिए S0 हमारा निगेटिव हो गया और ये थोड़ा ऐसे बना है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये देख लो ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ फ्लो इसी डायरेक्शन में रहेगा, इसमें इधर को इधर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ये फ्लो रहेगा। तो एडवर्स देखो जिस तरीके से बना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसे दिखा आप बना दो इसी तरीके से, नो, एडवर्स इसी डायरेक्शन में, ताकि S0 हमारा यहाँ पर निगेटिव दिख रहा है और रीजन 2 और 3 यहाँ पर भी रहेगा। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Y0 एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आपने देखा कि क्लासिफिकेशन जो हमने माइल्ड चैनल स्लोप किया है, स्टीप, क्रिटिकल, हॉरिजेंटल, एडवर्स, 5 चैनल स्लोप जो किए हैं, पांचों में हमने देखा है कि किस तरीके से रीजन डिवाइड किए गए। टोटल डिवाइड किए गए हैं चैनल्स के, वो आपके 5 डिवाइड हुए हैं। ठीक, पांचों को डिवाइड किए, कोई 3 में है कोई 2 में है, तो टोटल मिला के 12 कंडीशंस बन रही होंगी। अब इसी को देखकर हमको करना क्या, सरफेस प्रोफाइल ड्रॉ करनी है, सब इसी के बारे में पढ़ना है इसमें ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में। तो आप ये देखिए कि जो हम नॉन यूनिफॉर्म डेप्थ जो हमारी, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में, एक कोई भी डेप्थ आप मान लीजिए y कंसीडर किए। ओके, अब इस y को अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये हो सकता है, देखिए फ्लो कहाँ हो रहा है, वाटर तो हमारा यहाँ तक पूरा फ्लो हो रहा ना, इसके ऊपर भी होगा, इसके इंसर इधर भी पूरा होगा, तो हो सकता है ये वाली y जो है वो यहाँ कहीं बिलोंग करती हो। एक मिनट देखो, अगर इस रीजन में पहले बात कर लो, एक में देख लो। ओके, तो इस रीजन में अगर यहाँ पर फर्स्ट रीजन में अगर यहाँ y बिलोंग कर रही है, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस रीजन में होगा वो y हमारा, y कोई भी नॉन यूनिफॉर्म हमने डेप्थ कंसीडर की है, y ग्रेटर देन y0, क्योंकि y0 से भी बड़ा है, और yc हमारा y0 से छोटा है, तो हमने ये कंडीशन लिखी किसकी, रीजन 1 की। ये देख लो, ये होगा अगर यही डेप्थ कहीं इस रीजन में पाई जाएगी तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, y0 ग्रेटर y और ग्रेटर yc, ये रीजन 2 की कंडीशन हो गई। और इस थर्ड में क्या हो जाएगा, y0 ग्रेटर yc और ग्रेटर y हमारी, तो ये तीनों रीजन की कंडीशंस बन गई। तो अब देखिए रीजन 1 में अगर कोई कंडीशन आपको ये मिली कैलकुलेशन करने पर, अब इसको कैसे डिनोट करोगे, तो देखिए हमें पता है कि ये माइल्ड से है, माइल्ड चैनल स्लोप है, तो माइल्ड में है और किस रीजन में, 1 में, तो यहाँ पे सफिक्स में M1 लगा देंगे तो M1 से डिनोट होगा। दूसरी वाली कंडीशन M2 और तीसरी वाली M3 कंडीशन। ओके, तो M2 M3 और इस तरीके से M1 M2 M3 कंडीशन बन गए, माइल्ड के लिए 3 हो गई। इसी तरीके से स्टीप में आओगे तो इसमें क्या होगा, S1 S2 और S3, और यहाँ पर इसकी हमारी कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पर हमारा y ग्रेटर देन yc ग्रेटर देन y0। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, yc ग्रेटर देन y ग्रेटर देन y0, ओके yc है सॉरी, और इसमें yc ग्रेटर देन y0 और ग्रेटर देन y तीसरे रीजन में, इसमें अगर कहीं होगा तो ये हो जाएगी आपकी S1 S2 की कंडीशन, S3 की कंडीशन। समझ गए, इस तरीके से इन सब की कंडीशन आप लिख सकते हो और वो पूरा एक टेबल में गिवन रहेगा आपका, वो अभी हम दिखाएंगे अगले लेक्चर में। ओके, कैसे दिखाएंगे,
तो अगर हम इनको लिखना चाहें तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्रिटिकल सी से डिनोट करते हैं तो C1 और C1 और C3 की प्रोफाइल बनेगी। इनकी अभी प्रोफाइल भी बनाएंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ रीजन डिवाइड किए हैं। आप इसमें समझ लीजिए कि कैसे रीजन डिवाइड किए गए हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा H2 और H3, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा A2 एंड A3। ओके, ये हो जाएगा। तो आप देखिए अब ये 12 जो कंडीशंस लिखी हैं उनको अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो माइल्ड के लिए क्या आएगा M1, M2 और M3। ओके, ये 3 कंडीशन बनेगी। स्टीव के लिए S1, S2, S3। ओके, 3 3 6 हो गई, ये हो गई, ये हो गई। और फिर क्रिटिकल के लिए C1, C3, उसके बाद हॉरिजेंटल का H2, H3 और एडवर्स की A2, A3। ओके, ये 12 कंडीशंस बनेगी जब भी कोई सरफेस प्रोफाइल हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो अब क्या करना है, इन सभी रीजन्स की सरफेस प्रोफाइल ड्रॉ करनी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ड्रॉ करेंगे। आप पूरे रीजन को डिवाइड कर लिए हो, ग्रेजुअली वैलिड फ्लो में सरफेस क्लासिफिकेशन जो पढ़ रहे हो उसको हमने पूरा डिवाइड कर दिया। स्लोप 5 टाइप के होते हैं, उनके सब कैटेगराइज जब किए गए तो 12 हमें टोटल कंडीशंस मिल रही हैं। तो वो 12 कंडीशंस कौन सी कंडीशंस आपको किसी भी फ्लो में मिलेगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके आगे कैलकुलेशन के फार्मूले देखेंगे, प्रैक्टिकल उसका देखेंगे और ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। ओके, तो जो पाँचों हैं, पाँचों की 12 कंडीशंस हैं, ये एक टेबल में दिखाएंगे और उसको आप देख लीजिएगा और इसको लिख लेना, तैयार कर लेना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में पूरा इसकी प्रोफाइल ड्रा करना सिखाएंगे आपको। ओके क्लास, थैंक यू।